ऐसी दो लाइनें जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा देंगी। ऐसी दो लाइनें जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाएंगी। ऐसी दो लाइनें जो आज तक आप इग्नोर करते आए हो उसको आपको फॉलो करना सिखा देंगी। ऐसी दो लाइनें जो आपके दिल को निचोड़ के रख देंगी अगर आपने वो स्टोरी सुन ली जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी दो लाइनें जो अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, आज से आप ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। इन्हीं दो लाइनों को आज बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक मैंने अपना दोस्त खोया है जब मैं सीए बना उस टाइम, और एक मैंने अपना स्टूडेंट खोया आज से 6 महीने पहले। उन दोनों की स्टोरी ने, उन दोनों की ज़िंदगी ने, उन दोनों के इंसिडेंट्स ने मुझे निचोड़ के रख दिया। और मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, ये बात मुझे बच्चों को बताना ज़रूरी है और एक ऐसी बात है जो मुझे रहस्य 1 से पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट रहस्य 9 के अंदर बताने जा रहा हूँ। एक बार दो लाइनें पढ़ते हैं। लिखने वाले ने बहुत कमाल की लाइनें लिखी हैं। जो मेहनत से हासिल किया उस सफलता का आनंद लेने के लिए हमारा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। और ये लाइनें मैंने खुद अपने दिल से लिखी हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए कि जो भी हमने मेहनत से हासिल किया उस सफलता का आनंद लेने के लिए हमारा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। और ये दो लाइनें लिखी मैंने उस इंसिडेंस के बाद, एक तो मेरे दोस्त के साथ हुआ और एक जो मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ आज से 6 महीने पहले। वो दोनों इंसिडेंट्स मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको फिर बताऊंगा कि रहस्य 9 आपके लिए कितना जरूरी है। नॉर्मली आप इग्नोर करके चलोगे, अभी भी आप सीरियस नहीं होगे और इसको सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि विवेक सर की बातें तो हम बाद में ही फॉलो कर लेंगे, पहले जो मैं करना है वो अचीव कर ले। प्रॉब्लम मुझे उसमें नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी बात को 10 बच्चे मान जाते हैं उनकी जिंदगी आज सुधर जाएगी। और ऐसी बात आपको बता के चला जाऊंगा, जितना जरूरी हमारे लिए खाना खाना है उसके बराबर जरूरी है या उससे भी ज्यादा अगर मैं जरूरी बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं। बट इस रहस्य 9 को बताने से पहले ए वेरी गुड मॉर्निंग मेरी पूरी की पूरी फैमिली को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफलता के रहस्य की सीरीज के पार्ट नंबर 9 में। आज मैं रहस्य 9 अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने 8 रहस्य बहुत ध्यान सुने होंगे। उम्मीद करता हूँ डेली मॉर्निंग में आपको एक इंस्पिरेशन मिलती होगी नई जिंदगी जीने की। और उम्मीद करता हूँ रहस्य 9 के बाद ना आज से ही आप लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आओगे। और 1 महीने के बाद अगर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा ना, आप खुद बोलोगे सर जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब अगर मैं रहस्य 9 की बात करता हूँ, रहस्य 9 जो हमारा है दैट इज स्टे हेल्दी और स्टे फिट। सर एक ऐसी बात मैंने बोली है, बात बिल्कुल छोटी सी है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक बात मैंने सोच के बताना सर, अगर किसी पर्सन की हेल्थ ही सही नहीं होगी तो क्या वो टारगेट कभी अचीव कर पाएगा? और अगर वो टारगेट अचीव कर भी लेगा तो अब उसका रिजल्ट आएगा, उसकी सफलता उसके पास आएगी ना, उसका वो एंजॉयमेंट क्या करेगा? मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जो हमने 25 साल, देखो सिंपल सी बात है, मेरे बच्चों के सामने जितने बच्चे मेरे स्टूडेंट बैठे हैं उनकी उम्र 18 साल होगी, 16 साल होगी, 20 साल होगी, 22 साल होगी और कई पेरेंट्स भी सामने बैठे होंगे जिनकी उम्र 40 से 45 साल होगी। वो भी इस बात को मानते होंगे कि अगर हमने कोई भी सफलता हासिल की है उसकी सफलता का आनंद हमें तभी मिलेगा अगर हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ अगर सही हो। अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं है, हम अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख रहे, हम सिर्फ काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और अगर एक दिन हमारी जिंदगी खत्म हो गई और वो जिंदगी उस दिन खत्म हुई कि उसे थोड़े दिन पहले ही हमारा रिजल्ट आया था, हमने एक अचीवमेंट ली थी और हमारी लाइफ ही खत्म हो गई, तो सर लाइफ हमारी खत्म नहीं होती, हमारे पेरेंट्स की भी साथ में खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात ध्यान देना, क्योंकि इतने साल हार्डवर्क, ये बात ऑलवेज ध्यान देना कि हम सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भी साथ में हार्डवर्क करते हैं। और कई बार मम्मी पापा बोलते हैं कि पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दे लेना, लाइक पहले ये खा ले, ये पी ले, हमको लगता है नहीं बेकार की बातें, क्योंकि अभी हमारी एक एज है, हमारी बॉडी बियर कर जाती है। बट कुछ टाइम के बाद जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी ना, फिर हमें याद लगेगा कि यार विवेक सर और जो हमारे फैमिली के मेंबर है ना, सही बात बोलते थे। आज जो हमारे ये गोडों के अंदर पेन होता है ना, आज जो चलने के अंदर प्रॉब्लम होती है, आज जो लेजीनेस होती है, बार बार नींद आती है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, रीजन भी क्योंकि हमारी हेल्थ ही सही नहीं होती। आप में से बहुत सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे हेल्थ का ध्यान देते होंगे? सर कुछ भी, मैं कह रहा हूँ 90% बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाता होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान। सिर्फ 10% बच्चा ऐसा होगा जो डेली बेस पे योगा भी करता होगा, डेली बेस पे एक्सरसाइज भी करता होगा और डेली बेस पे फिजिकल वर्क भी करता होगा। उसका शरीर और 90% बच्चों के शरीर के अंदर देखने में सेम लगेगा, बट उस बच्चे का मेंटल जो काम करेगा और उसका फिजिकल हेल्थ जो काम करेगी वो 90% से कई गुना ज्यादा होगा। तो मैं आज रहस्य 9 के अंदर आपको ये बताने जा रहा हूँ सर, बस ये बात ध्यान देना। क्यों मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक दोस्त खोया है और मैंने 6 महीने पहले ही अपनी क्लास का एक स्टूडेंट भी खोया जो ऑनलाइन क्लास का बच्चा था। पहले मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ। जब हम सीए बने तो सीए बनने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे जीएमसीएस होती है। जीएमसीएस में फ्रेंड बिल्कुल सही, ओके, देखने से लगता था भाई साहब मतलब इतना हेल्दी, देखने से बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। CF GMCS हमारी कंप्लीट हुई, 3 महीने के बाद पता लगा उस मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई। और क्या रीजन था? उसके पेट में अचानक दर्द हुआ और उसने इग्नोर किया होगा या अपनी हेल्थ का कभी ध्यान दिया नहीं होगा, अपनी हेल्थ पे कभी काम नहीं किया होगा। अब सोच के बोलना सर, 24 साल की एज में उस बच्चे की डेथ हुई, रीजन मीन उसकी हेल्थ सही काम नहीं कर रही थी। अब जो उसने CA की डिग्री ली, 24 साल उसने हार्डवर्क किया, उसके पेरेंट्स ने हार्डवर्क किया, और 24 साल के बाद अगर उसकी जिंदगी ही नहीं रही तो सफलता का आनंद लेने का जब टाइम आया, अगर वो ही नहीं रहा तो सफलता का आनंद उसकी बजाय अब कौन लेगा? तो सर बहुत जरूरी हेल्थ है बात है। और 6 महीने पहले ही मैंने अपना स्टूडेंट खोया। उस स्टूडेंट की एज, अभी आपकी एज क्या होगी? मेरे ख्याल से 19-20 साल की एज होगी उस बच्चे की। एग्जीक्यूटिव के अंदर था, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब भैया हार्ट अटैक 20 साल की एज में, जो हम कभी सुनते थे अपने पापा से मम्मी से कि 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 60 साल के बाद हार्ट अटैक आता है, और 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। रीजन में कभी हेल्थ का ध्यान ही नहीं थी। क्योंकि CS में आने के बाद ना बच्चा गुम हो जाता है। उसका बस डिस्कशन का टॉपिक एक ही होता है कि भाई अमेंडमेंट्स कितनी आएंगी, भाई ये टॉपिक तूने कर लिया, कितने अटेम्प्ट तुझे हो चुके हैं, इस अटेम्प्ट के अंदर तो मैं निकाल दूंगा। कभी उसने ये डिस्कशन नहीं की होगी कि यार हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, खाना पीना क्या करना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, योगा कितना करना है। सारा दिन या तो मोबाइल पे आपका हाथ रहेगा, या पढ़ने में आपका हाथ रहेगा, या फिजूल की बातों में हाथ रहेगा। कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं जाएगी। और आपको ये नहीं पता, अगर आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगेगा अभी मजाक, और कई बच्चे सेशन छोड़ के ही भागेंगे। मुझे प्रॉब्लम वो नहीं है, मुझे बस ये प्रॉब्लम है। अगर आपको अभी नहीं पता ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आज से 10 साल के बाद ये बात आपको बहुत याद आएंगी कि विवेक सर ने सेशन 9 में जो बातें बोली थी ना, और उसकी वैल्यू क्या है। सर ये बातें मुझे ही पता लगी जब मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार बोलते थे। मैं CA कर रहा था, मैं इग्नोर करता था। जब मैं CA बना उसके बाद मुझे पता लगा विवेक कि भाई जो तूने 20 साल में CA किए ना, उसका आनंद तू तभी ले पाएगा अगर तू अगले आने वाले 40 साल बिल्कुल हेल्थी रहेगा, तभी तो उसका आनंद ले पाएगा ना। अगर 20 साल की एज में मैंने कोई डिग्री ली है, या 25 साल की एज के अंदर मैंने कोई डिग्री ली है, और अगर मेरी हेल्थ ही काम नहीं कर रही, तो उस डिग्री का फायदा क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनको प्रॉब्लम है। सर मेरी क्लास में कई बच्चे आते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ के इश्यूज हैं, उनकी 100 प्रॉब्लम है। रीजन मीन हेल्थ का ध्यान देते ही नहीं, बस सारा दिन टेंशन लेके बैठते हैं, हमारे अटेम्प्ट इतने हो गए हैं, हमारा एग्जाम इतना होगा। अगर वो यही आधा घंटा दिन में निकाल लें, या 40 मिनट दिन में निकाल लें कि मुझे अपनी हेल्थ को देने ही देने हैं, आप 1 महीने के बाद मुझसे बात करना कि आपकी हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट होगी और आपका माइंड कितना बढ़िया काम करेगा। क्योंकि सर मैंने एक लाइन अपने पापा से ही सुनी थी कि स्वच्छ, मतलब मैंने एक लाइन लिखी भी, पापा मुझे बता रहे थे कि आपका यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, और अगर मन स्वस्थ रहेगा तो आपकी लाइफ में सफलता आपके अपने आप आ जाएगी। अभी तो सुना, ध्यान से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। आपका मैंने CA, एक दोस्त मैंने खोया, और एक मैंने ऑनलाइन बच्चा अपना खोया। और उस दिन से मुझे पता लग गया है विवेक, ये बात मुझे सारी फैमिली के बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है कि यार जब तक उनकी हेल्थ सही नहीं रहेगी ना, तो कोई डिग्री की वैल्यू नहीं है। अब इसके रीजन पता है क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत टायर्डनेस लगती है, लेजीनेस है, पढ़ते हुए नींद आती है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है। उसका रीजन पता है क्या है? हमारा कोई प्रॉपर खाना पीना नहीं है। सर मुझे एक बात सोच के बोलना, आज लॉकडाउन के अंदर, मैं झूठ मत बोलना, आप में से कई सारे बच्चों का ना 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 किलो वेट बढ़ गया हो, और कई बच्चों ने अपना वेट मेंटेन किया होगा। बट बहुत रेयर बच्चा ऐसा होगा जिसने फिजिकल वर्क करके अपना वेट कम किया होगा। और वेट बढ़ने का रीजन क्या है? फिजिकल वर्क ही नहीं है। दिन में बस खाना पीना खाते जा रहे हैं, खाते हैं, कितना खाना है, किस टाइम खाना है, कैसे खाना है, कुछ नहीं पता। उससे क्या होगा? नींद आएगी, लेजीनेस आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी। ये सारी प्रॉब्लम क्या है? रीजन बीइंग क्योंकि ना तो आपका सही टाइम खाने का है, सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, रात को डिनर करने का टाइम नहीं है, रात को 11 बजे डिनर कर रहे हो, रात को 10 बजे डिनर कर रहे हो। भैया अगर 10-11 बजे डिनर करोगे और अगर आप 3-4 बजे सोगे, तो भैया सिंपल सी बात, आपकी लाइफ किस ओर जा रही है अभी आपको नहीं पता। आने वाले 10 साल के बाद आपको पता लगेगा ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, ये जो टाइम अपनी हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे रहे, आने वाले 10 साल के बाद इसके साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप में से बच्चों को खाने का कोई प्रॉपर फूड ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है ब्रेकफास्ट की, डिनर की, और जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, और कोई डेली रूटीन नहीं है। कोई बच्चा सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोना है, कोई डेली रूटीन नहीं है। कभी सुबह 6 बजे उठ रहे हो, कभी 9 बजे उठ रहे हो, कभी 11 बजे उठ रहे हो, अपनी मर्जी से उठ रहे हो। वो डिपेंड करता है कि रात को कितनी देर हमने मोबाइल चलाया, और मोबाइल चलाने के बाद कितने बजे हम सो रहे हैं। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें सुबह कितने बजे उठना है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने सूरज को जगाना स्टार्ट किया, जिंदगी तब सफल होगी। अगर सूरज ने आपको जगाना स्टार्ट किया, जिंदगी सफल तब नहीं होगी।
और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको सूरज जगाता होगा, ना कि वो सूरज को जगाते होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, अपनी रूटीन बनाओ कि मुझे 4 से लेके 6 बजे के बीच उठ जाना है। मैं पहले 7, सवा 7 बजे उठता था जब मेरा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं भी आलसी बन गया था, क्योंकि मेरे बैचेस खत्म हो गए थे। सुबह 8 बजे क्लास थी, वो 8 बजे क्लास होती नहीं थी। मैंने कहा विवेक तू कर क्या रहा है कि अगर तेरी 8 बजे क्लास है, उस टाइम तो 5 बजे उठता था, तुझे अभी 5 बजे उठना पड़ेगा। अब मैं 5:30, 5, पौने 5 के बीच में उठ जाता हूँ। रीजन बीइंग क्या है कि भैया मुझे जो पता है कि अगर मैं एक बार सुबह 5 बजे उठ गया ना, जो दिल में सेटिस्फेक्शन होगी, जो मेरा टाइम बचेगा, सुबह घूमने का जो मजा है, एक्सरसाइज करने का जो मजा है, पूरे दिन की जो मुझे एनर्जी मिलेगी, आपको नहीं पता वो कितनी आपके लिए काम करती। तो सिंपल सी बात ये सारे रीजंस हैं क्योंकि आपका कोई खाना पीना प्रॉपर फूड नहीं है, टाइमिंग नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और अभी आपकी एज है, आपकी बॉडी बियर कर रही है, तो भैया आपको अभी नहीं पता, क्योंकि अभी हमारी बॉडी बियर कर रही है, कुछ टाइम के बाद पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सर अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड है। अगर फिजिकल हेल्थ सही होगी तो मेंटल हेल्थ अपने आप सही होगी। अगर फिजिकल हेल्थ ही सही नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ आपके अपने आप खराब हो जाएगी। तो पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। अब शरीर का ध्यान रखना कैसे है, पहली बात तो ये समझ लो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे वो सीए है, सीएस है, सीआईबी या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, इज नॉट ए लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें डिग्री लेनी है, बट लाइफ ही नहीं होगी तो डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पहले आपको अपनी हेल्थ को लग के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे मूल्यवान वस्तु जो है वो हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ है तो सब सुख अपने हैं। अगर हमारी हेल्थ है सब डिग्री हमारी है। अगर हमारी हेल्थ है तो डिग्री से आने वाली सफलता का आनंद जो है वो तभी मिल पाएगा अगर हमारी हेल्थ हो। तो सबसे बड़ी हेल्थ है। अगर आप हेल्थ को इग्नोर करोगे, आपको अभी नहीं पता, आने वाले कुछ टाइम का पता लग जाएगा कि जिसको आपने इग्नोर किया ना, जब हमें सफलता मिली उसका आनंद हम ले ही नहीं पा रहे। तो सर ऑलवेज ये बात ध्यान देना, सीएस या सीए इज या सीएमए इज नॉट ए लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब बच्चा कह रहे इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब हम हेल्दी कैसे रहें, हम फिट कैसे रहें। तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल रूल है। पहली बात तो अपनी डाइट का ध्यान रखो। अगर आपका मन, कई बच्चे ऐसे हैं भाई साहब 5-5, 6-6 परोठे खा रहे हैं। मुझे उनके प्रॉब्लम परोठों से नहीं है कि भैया मुझे परोठे नहीं मिलते, वो परोठे क्यों खाते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आपने सुबह सुबह एक्स्ट्रा डाइट ले ली है तो पूरा दिन आपका वेस्ट जाएगा। सुबह अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, पेट भर के खाना खाना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना खाना खा लो कि पूरा दिन काम ही नहीं हो रहा। जितनी भूख है थोड़ा कम खाना खाओ और अच्छी डाइट लेके खाओ। आप घर में हो, बच्चा कहता है सर आप तो इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि आपके पास तो अच्छा पैसा होगा, तो अब सर बात ये नहीं है। अच्छे खाने का मतलब कभी ये नहीं होता कि वही खाओ जो अमीर लोग खाते हैं। अच्छे खाने का मतलब ये होता है कि जितना खाना आप खा रहे हो सही टाइम पर खाओ, सही टाइम पर खाओ और सही क्वांटिटी में खाओ। सिंपल सी बात है सर, अगर आपने 2 चपाती भी खाई है ना, मैं कह रहा हूं नमक के साथ भी खाई है, सूखी रोटी भी खाई है, सब्जी के साथ भी खाई है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही टाइम पे वो खाना अंदर जाना चाहिए। अगर सुबह 8 बजे की बजाय वो खाना 11 बजे जा रहा है ना, चाहे बढ़िया से बढ़िया खाना खा लो, शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भैया सही टाइम पर खाना खाना है, सही डाइट पे खाना खाना है और फिजिकल काम करना है। आपको पानी मैक्सिमम ज्यादा, गर्मी के टाइम में पानी आपको मैक्सिमम पीना है। तो ये सारे सोल्यूशन मैंने लिखे हैं। अपनी बॉडी का मिसयूज मत करो। सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठना रूटीन बनाओ। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ बनाओ सर। और आप अक्षय कुमार को देख लो, उसके अपने इतने इंटरव्यू सुने होंगे, वो कहते हैं कि सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ। मोदी जी देख लो, सुबह 4। संदीप महेश्वरी सर, आपने नाम सुना होगा, उनकी लाइफ देख लो, उनकी एज देख लो और उनकी डाइट देख लो, उनकी हेल्थनेस देख लो। तो सिंपल सी बात है सर, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बच्चा कहता है सर वो तो सीएस करने वाले नहीं है ना। सीएस में बताओ, क्योंकि हम तो जब भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमने तो प्रिंसिपल देखे हैं, वो प्रिंसिपल भी उनका पेट ऐसे बाहर निकला होता है, वही हमें लगता है कि ऐसी लाइफ हमारी सीएस की है। सर सीएस की जब मैं टीचर की बात करूंगा तो मैंने प्रवीण शर्मा सर से कोचिंग दी थी सीए फाइनल के अंदर। वो सुबह 6:30 बजे अगर क्लास स्टार्ट होती थी तो वो 6:25 में क्लास में होते थे। अगर आप उनके फेस पे उनका नूर देख लोगे ना तो आप देख के हैरान हो जाओगे। अरिजन सर देख लो, अगर आपने अरिजन सर का नाम सुनो, जिनसे मैंने टेक्स्ट लिया, आप उनकी कभी प्रोफाइल के ऊपर जाओ, उनकी हेल्थ देखो, उनकी एज देखो, उनकी हेल्थ से कंपेयर करो, आपको यकीन नहीं होगा कि बंदा इस एज के अंदर भी इतना स्ट्रगल कर रहा है। रीजन मीन उनको पता है अगर ये हेल्थ सही होगी तो अचीवमेंट हमारी होगी। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की कमी मत समझो सर। तो सिंपल सी बात मैं बात कर रहा हूं, अगर हेल्थ सही नहीं होगी ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको देना पड़ेगा कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम दिन में 1 घंटा या 40 मिनट या आधा घंटा कम से कम देके चलो अपने बॉडी को। सुबह 15 मिनट दो, शाम को 15 मिनट दो, सुबह आधा घंटा दो, शाम को 10 मिनट दे दो। इट मींस कम से कम इतना टाइम देके चलो। अगर आपने इतना टाइम अपनी बॉडी को नहीं दिया, ऐसे रूटीन बनाओ कि अगर हमें डेली खाना भी खाना है सर, अगर आप मोबाइल की चार्जिंग नहीं करोगे तो क्या मोबाइल काम करेगा? मोबाइल काम ही नहीं करेगा। वही अगर हमारी बॉडी की चार्जिंग नहीं होगी तो बॉडी कितने दिन तक काम करेगी?
कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि हमारी चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर उस टाइम हमें फील होगा कि जिस टाइम कोई लोग बोलते थे ना, उस टाइम हमने उनकी बातें ध्यान नहीं दी। तो सिंपल सी बात है, अभी भी टाइम है, अपनी बॉडी का ध्यान दो सर। क्योंकि आज मैं देखता हूँ सीएस के बच्चों का माहौल ही क्या बन गया है भैया। अटेम्प्ट कितने हो गए, ऑफिस कैसे जाना है, पेपर हो गए, अमेंडमेंट्स हो गई, नोट्स हो गए, पूरी जिंदगी उनके इसके अंदर जा रही है। कभी वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। भाई आज स्पोर्ट्स खेलने चलेंगे, आज योगा करने चलेंगे, आज हम यहाँ खेलने कूदने जाएंगे, 1 घंटा खेलने का निकालेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। या तो मोबाइल के अंदर आंखें गड़ी हुई हैं या इन चीज के अंदर आंखें गड़ी हुई हैं, कभी हमारा अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं गया। तो भैया अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं गया ना, तो ध्यान रखना जो आप कोर्स कर रहे हो, जो अचीवमेंट आप ले रहे हो, उसका रिजल्ट जब आएगा उसका आनंद आप तभी ले पाओगे अगर शरीर आपका सही होगा। अगर बॉडी आपकी सही होगी, कई बार बुखार होता है, हम क्या कहते हैं, हे भगवान बस इस बार बुखार सही कर दे, मैं ना आगे ना अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखूंगा। आपको उस टाइम फील हुआ ना कि आपकी डाइट गलत थी, आपका खाना पीना गलत था, आपको तब फील हुआ जब बीमारी आई। तो भैया बीमारी आने से पहले ही अभी से ध्यान रख लो ना, ताकि बीमारी आए ना। और अगर बीमारी आए तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा हो, हमारी इंटरनल पावर इतनी स्ट्रोंग हो, हम बीमारी से लड़ सके। तो सिंपल सी बात है सर, नहीं तो फिर जिंदगी बेकार हो जाएगी, और जिंदगी अगर बेकार हो गई तो सारी सफलता बेकार हो जाएगी। तो आपको डिस्कशन दोस्तों के बीच में ये होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सारी डिस्कशन जरूरी है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, बट डिस्कशन ये भी जरूरी है कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान देना। उसके बाद कंक्लूजन बस ये निकल के आ रहा है कि अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड मत लो, अपनी लाइफ को एक मजाक मत समझो सर। अगर लाइफ को मजाक समझोगे, जो आप काम कर रहे हो सब वेस्ट हो जाएगा, आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी, पेरेंट्स की मेहनत वेस्ट होगी, उनके 25 साल में जो उन्होंने साथ दिया आपका, वो सब बेकार हो जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी। वो बात अलग है, जो चीज हमारी बॉडी पे आनी है, बट जितना ध्यान हम रख सकते हैं उतना ध्यान हमें रखना है। आप 0% ध्यान रखते हो, आप में से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता के जाना कितने % बच्चा योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क करता है। आपको मैं दिखा दूंगा कमेंट कितने आएंगे। और झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा बड़े गंदे वाला। और जो नहीं करते, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, डेली आधा घंटा फिजिकल वर्क करो। अगर आपने नहीं किया तो आपको अभी नहीं पता, बाद में दिक्कत आनी है। ठीक है जी, तो अपनी सक्सेस अचीव कर लो। एंजॉयमेंट उसका तभी हो पाएगा अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। तो जो फिट है वही हिट है, ये कमेंट बॉक्स में आपने लिख के जाना है। जो फिट है वही हिट है, जो फिट है वही हिट है, जो फिट ही नहीं है वो हिट कैसे होगा? रीजन मीनिंग, जब सफलता की बात होगी, आनंद लेने की बात होगी, उसकी जिंदगी उसके पास नहीं होगी। और जिंदगी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जिंदा हैं। जिंदगी होने का मतलब ये है कि हम जिंदा हैं, अपने सेंसेस में हैं, हमारा पूरा फिजिकल बॉडी काम कर रही है, उसका अचीवमेंट आनंद लेने का मजा ही तब आएगा। ठीक है जी, तो आज का रहस्य है 9। बस कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि हमें अपने इस शरीर का बहुत ध्यान रखना है। जब तक इस जिंदगी में है तभी जीने का मजा है। अब मेरे एक बात सोच के बताओ, अगर मैं अपनी बॉडी का ध्यान ना रखूं, इतने सारे बच्चे मेरी फैमिली के लिए, मेरा दिल करता है कि मैं इनके लिए हार्डवर्क करूं। वो हार्डवर्क मैं कब कर पाऊंगा? अगर मेरी हेल्थ सही होगी ना। अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान ही ना रखूं, अपनी बॉडी का ध्यान ही ना रखूं, ना तो मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा, ना अपने लिए काम कर पाऊंगा, और जो अचीवमेंट मैंने ली उसका आनंद मैं ले नहीं पाऊंगा। मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, और मुझे गिल्ट क्या रहेगा कि मैंने पिछले 20 साल वेस्ट कर दिए। उस टाइम अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता तो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो जाती। और हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्योंकि बचपना है, दोस्त ऐसे हैं, कभी उन्होंने बोला ही नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है जो इस बारे में बात ही नहीं करता। बात किस चीज की हो रही है? इतने अटेम्प्ट हो गए, अमेंडमेंट कैसे होंगी, नोट्स कैसे होंगी, भाई ये क्वेश्चन किया, सब पूरा टाइम इसमें जा रहा है या मोबाइल के अंदर जा रहा है। इस बात में नहीं जा रहा कि अपनी बॉडी को कितना टाइम देना है। ठीक है जी, तो प्लीज आज का कंक्लूजन बस यही है, अपनी हेल्थ पे ध्यान जरूर लगाओ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए बस कुछ नहीं करना, सुबह उठ के डेली 2 गिलास पानी जरूर पिया करो। मैंने पहले भी कहा था, आधा घंटा योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, मैं भी करता हूँ, उम्मीद करूंगा आप भी करोगे। ठीक है जी, शाम को भी डेली टाइमिंग लगाया करो, 15 से 20 मिनट लगाया करो, प्राणायाम किया करो, अलोम विलोम जो भी होता है, मतलब जो भी आपको फिजिकल काम करना है। बस आपको स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, आपको 2-3 दिन फील होगा यार ये मेरे बॉडी पेन हो रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट आपको ये नहीं पता ये पेन आने वाले कई साल आपको कई लाइफ देके जाएगा। और वो इतनी लाइफ अगर आपको दे जाएगा ना, तो जो आप सफलता आज हासिल करोगे उसका आनंद ही तब मिलेगा जब लाइफ हमारे पास होगी। नहीं तो लाइफ ही नहीं होगी तो ये फिर काम कैसे करें? तो कम से कम जितने साल जिए उतने साल सही जिए, एंजॉयमेंट करें, और जब मरें तो ये दिल में गिल्ट ना हो कि हमारी ये चीज़ पेंडिंग रह गई है। तो बस आज की इसी हिसाब से मैं अपना सेशन खत्म करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आई। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और कंक्लूजन आपने क्या लिख के जाना है? अगर जो हिट है, जो फिट है वही हिट है, जो
फिट है वही हिट है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बाकी फिर मैं रहस्य है 10 के अंदर एक और रहस्य आपकी जिंदगी से लेके आऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज नई लेके आ रहा हूं, उम्मीद करूंगा वो भी आपको बहुत बढ़िया लगेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।